हेलो एवरीवन दोस्तों, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे अनीता देसाई की बहुत फेमस नॉवेल क्लियर लाइट ऑफ डे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अनीता देसाई की क्लियर लाइट ऑफ डे एक 1980 की नॉवेल है जो एक पुरानी दिल्ली में रहने वाली दास फैमिली और उनसे जुड़ी टेंशंस और कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स पर फोकस करती है। ठीक है दोस्तों, स्टोरी शुरू होती है जब स्टोरी के मेन कैरेक्टर्स एडल्ट्स होते हैं यानी जवान होते हैं, और आगे चलकर स्टोरी फ्लैशबैक में जाती है उनके चाइल्डहुड स्टेज में यानी बचपने में। फिर दोस्तों फाइनल पार्ट में स्टोरी उनकी एडल्ट लाइफ पर वापस आ जाती है। दोस्तों इस स्टोरी के थीम है फैमिली, फॉरगिवनेस और रोल ऑफ वुमेन। ये स्टोरी दोस्तों इंडियन फैमिली की आम जिंदगी और उनसे जुड़े स्ट्रगल्स के बारे में हमें बताती है। तो चलिए अब समरी शुरू करते हैं इस नॉवेल की। दोस्तों नॉवेल 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। दास फैमिली के बच्चे अब जवान हो गए हैं। सबसे पहले पार्ट में दोस्तों तारा दास और उनके पति बकुल पुरानी दिल्ली वापस आते हैं। वो लोग दोस्तों हर 3 साल में वॉशिंगटन डीसी से दिल्ली आते हैं क्योंकि वो लोग वॉशिंगटन डीसी में रहते थे अमेरिका में। बकुल जो है दोस्तों वो इंडियन एम्बेसडर है यूएस में। तारा और बकुल दोस्तों तारा की बहन बिमला के पास स्टे करते हैं यानी ठहरते हैं वहां पे, जो कि उनके पुश्तैनी घर पुरानी दिल्ली में रहती है। बिमला दोस्तों एक टीचर है जो कि हिस्ट्री पढ़ाती है और भाई बाबा का ख्याल रखती है। दोस्तों बाबा जो है वो मेंटली वीक है, जो कि अपना हर दिन बस ग्रामोफोन पर गाने सुनकर निकाल देता है। अब ये दोनों बहनें दोस्तों बिमला और तारा दोस्तों ये दोनों बहनें हैं, अपने एक और भाई राजा के बारे में बातें करते हैं। दोस्तों राजा की बेटी की शादी हो रही थी। बिमला और राजा पहले तो क्लोज थे, पर फिर उनके बीच खटास आ गई थी। बिमला दोस्तों उससे नाराज थी क्योंकि उसने अपने पोएट बनने का सपना अधूरा छोड़ दिया ताकि वो उनके लैंडलॉर्ड की बेटी के साथ शादी कर सके, वो भी पैसों के लिए। बिमला दोस्तों तारा को एक लेटर भी दिखाती है जो राजा ने भेजा था, जिसमें लिखा था कि पुश्तैनी घर का रेंट नहीं बढ़ाया जाएगा। इसी बात पर दोस्तों बिमला ने राजा को माफ नहीं किया था और इसीलिए वो उसकी बेटी की शादी में नहीं जाना चाहती थी। अब दोस्तों बात करते हैं पार्ट 2 की। कहानी दोस्तों 1947 में जाती है फ्लैशबैक में, और उस वक्त दोस्तों बिमला और राजा काफी क्लोज थे। राजा का इंटरेस्ट दोस्तों उर्दू लैंग्वेज में बहुत था, इसी वजह से उसने अपने लैंडलॉर्ड हैदर अली साहिब की अटेंशन अट्रैक्ट की। हैदर अली साहिब ने राजा को बुलाया ताकि वो उनकी उर्दू पोएट्री की कलेक्शन को देख सके। राजा दोस्तों इस बात से बहुत खुश हुआ और हैदर अली से काफी एडमायर हुआ। राजा ने दोस्तों उर्दू सीखने का फैसला किया, ना कि हिंदी सीखने का, क्योंकि उसे एक इस्लामिक कॉलेज अटेंड करना था, वहां पर प्राइमरी लैंग्वेज उर्दू होती है। मगर दोस्तों राजा के फादर मिस्टर दास ने उसे कन्विंस किया कि हिंदू कॉलेज में ही एडमिशन ले। आई थिंक दोस्तों आपको पता लग गया होगा कि इस स्टोरी में 4 बच्चे हैं यानी 4 भाई बहन हैं, बिमला, तारा, राजा और बाबा। ये चारों बच्चे दोस्तों आगे कहानी में अनाथ हो गए थे क्योंकि उनकी मां मिसेस दास बीमारी से और उनके फादर मिस्टर दास एक्सीडेंट से मर गए थे। उसके बाद दोस्तों आंट मीरा ने इन चारों की देखभाल की यानी उनके पेरेंट्स की डेथ के बाद उन चारों की देखभाल की। राजा को दोस्तों ट्यूबरकुलोसिस हो गया था। बिमला ने उसका ख्याल अच्छे से रखा और देखभाल की, जबकि तारा अपना ज्यादातर टाइम अपने पड़ोसियों में बिताती थी। उनके पड़ोसी मिश्रा फैमिली थी दोस्तों। उनकी 2 बेटियां थी, उनके नाम थे सरला और जया, और उनके 3 निकम्मे बेटे भी थे। वहां पर दोस्तों वो बकुल से मिलती है और मिलते ही उसके प्यार में पड़ जाती है। जबकि दोस्तों बिमला ने तारा को बकुल के लिए उसे वॉर्न भी किया था यानी इससे दूर रहे, क्योंकि बकुल दोस्तों बहुत ज्यादा एरोगेंट था। तारा उसके बाद भी दोस्तों कई बार बकुल के साथ डेट्स पर गई और बिमला की एडवाइस को इग्नोर करते हुए बकुल से शादी कर ली और शहर छोड़कर चली गई। दोस्तों कुछ टाइम बाद आंट मीरा की डेथ हो जाती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा शराब पीने लगी थी। इसके बाद दोस्तों राजा की ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी ठीक हो जाती है और वो हैदर अली के साथ रहने चला जाता है। वो दोस्तों पुरानी दिल्ली छोड़कर हैदराबाद चला जाता है। तो दोस्तों राजा और तारा के जाने के बाद बिमला और बाबा ही पुश्तैनी घर पुरानी दिल्ली में रह गए थे। अब बात करते हैं दोस्तों पार्ट 3 की। पार्ट 3 दोस्तों उनके चाइल्डहुड की कहानी बताता है, जिसमें राजा, बिमला और तारा बाबा के पैदा होने का वेट कर रहे हैं।
जब बाबा पैदा हुआ था तो पता लगा कि वो डिसेबल्ड था, यानी मेंटली वीक था, जिसके चलते उसके पेरेंट्स ने आंट मीरा को उसकी देखभाल के लिए अपॉइंट कर दिया था। आंट मीरा दोस्तों एक विडो थी, और क्योंकि दास पेरेंट्स अपने चारों बच्चों को पालने में इंटरेस्ट कम दिखाते थे, इसलिए आंट मीरा उनसे और भी क्लोज हो गई थी। बिमला जो थी दोस्तों वो क्लास की हेड थी अपने स्कूल टाइम में, और राजा जिसे पोएट्री में काफी इंटरेस्ट था उसके बहुत ज्यादा क्लोज था। वो दोनों दोस्तों तारा को चिढ़ाते थे और उसके साथ नहीं खेलते थे। राजा और बिमला दोस्तों हमेशा कहते थे कि हम दोनों हीरोज बनेंगे। इन्हीं सब बात से दोस्तों तारा ने अपनी फैमिली से किनारा कर लिया और मिश्रास के साथ अपना टाइम स्पेंड करने लगी, यानी अपने पड़ोसियों के साथ। अब आते हैं दोस्तों फोर्थ पार्ट पर, जो लास्ट पार्ट है इस नॉवेल का। वो पार्ट दोस्तों आज का पार्ट है, यानी प्रेजेंट डे में। तारा दोस्तों बिमला को कन्फ्रंट करती है उसके और राजा के खराब रिलेशनशिप को लेकर। तारा को दोस्तों अब पता चलता है कि बिमला अपनी लाइफ के साथ बहुत स्ट्रगल कर रही है। बिमला को राजा पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है दोस्तों, क्योंकि राजा ने बिमला को अकेला छोड़ दिया था और बाबा की देखभाल भी उसे ही करनी थी। इसी बात पर दोस्तों बिमला बाबा पर चिल्लाती है, पर बाबा उसे कुछ नहीं कहता है और फिर बिमला शांत हो जाती है। वो कहती है दोस्तों कि फैमिली के प्यार के लिए सारी गलतियां माफ हैं। उसके बाद दोस्तों बिमला मिश्रास के साथ एक कॉन्सर्ट में चली जाती है और वो मिश्रा फैमिली के बीच बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड देखती है कि कैसे वो सब एक साथ रहते हैं। फिर दोस्तों तारा भी राजा की बेटी की शादी के लिए वहां से निकल जाती है और बिमला उससे कहती है कि राजा को अपने साथ ले आना अपने पुश्तैनी घर पुरानी दिल्ली में। वो राजा को माफ करने के लिए तैयार है। और दोस्तों यहाँ पे इस नॉवेल का अंत हो जाता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।